अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, नज़रबद और जादू के असास से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ डे टू इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। आज दिन को हमने मूली वाले पराठे बनाने थे। जब हमने मूलियाँ मंगवाई तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी थी। तो फिर मैंने रिमी को बोला कि आप मूली को नमक लगा के रख दो, तो शाम तक इसकी करवाहट ठीक हो जाएगी, तो फिर हम शाम को मूली वाले पराठे बना लेंगे। तो फिर दिन को मैंने कहा कि आप प्याज अंडे का सालन बना लो। तो दिन को फिर हमने प्याज अंडे का सालन बना लिया था, साथ रोटी बना ली थी। जब खाना खा रहे थे तो रवीला सिस्टर भी आ गई थी। तो उसने भी फिर सालन टेस्ट किया था, तो कहते हैं बिल्कुल जैसे आप बनाती हो ना खाना, तो उसी तरह का टेस्ट आ रहा है। तो मैंने कहा आप भी खा लो। कहते नहीं, हम खाना घर से खा के आए हैं। तो फिर उसने बस 2 दिन वाले टेस्ट किया था, और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप आइसक्रीम ले आएँ। तो रिमी ने कहा कि मैंने समोसे भी खाने हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आप आइसक्रीम के साथ समोसे कैसे खाओगी, ये क्या बात हुई? कहते नहीं, मैं पहले आइसक्रीम खाऊंगी तो उसके बाद समोसे खाऊंगी, या पहले समोसे खा लूँगी बाद में आइसक्रीम खा लूँगी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप ये खुद ही सर्व करो, क्योंकि मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आपको पता होगा लास्ट वीडियो में डीप क्लीनिंग की थी, फर्नीचर पॉलिश करवाया था। तो जब ये सारे काम ख़त्म हो गए थे तो उसी दिन रवीला सिस्टर आई थी। तो फिर हम बैठे हैं, आइसक्रीम वगैरह खाई है, समोसे खाए हैं, साथ ही बातें वगैरह करते रहे हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद रवीला सिस्टर आई हैं, तो फिर काफ़ी मज़ा आया था। मैं और रवीला सिस्टर बातें कर रहे थे तो अचानक रवीला सिस्टर कहती हैं, आप ही कोई वजीफ़ा तो आप मुझे बताओ, क्योंकि आप जो भी वजीफ़ा मुझे बताती हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि अक्सर मैं वज़ाइफ करती हूँ, तो जो भी मैं वज़ाइफ करती हूँ तो ज़ाहिर बात है उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। तो फिर मैं अपनी सिस्टर से ये बात शेयर करती हूँ कि मैंने ये वजीफ़ा करो तो आप भी पढ़ा करो, ये वजीफ़ा किया करो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये बात शेयर करूं कि हर इंसान की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती रहती हैं, और अल्लाह की कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सारा ये वजीफ़ा भी पढ़ लेना तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो भी वज़ाइफ किए हैं, जिस मकसद के लिए भी किया करती रही हूँ, तो वो पूरे हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये बात शेयर करूं। तो फिर मैंने रवीला सिस्टर को कुछ वज़ाइफ बताए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ये बात बताऊं। पहला वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जो मैंने सिस्टर को बताया था वो ये था कि बच्चों की स्टडी के लिए ये वजीफ़ा है, क्योंकि जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो जब से ये रिमी और मेरा बेटा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते रहे, तो ये मैं वजीफ़ा करती रही हूँ। और बेटा अभी मेरा यूनी जा रहा है, तो मैं इसके लिए अभी तक ये वजीफ़ा करती हूँ। ये वजीफ़ा ये है कि या हसीबो 11,000 मरतबा पढ़ना है। और ये वजीफ़ा हमने 3 दिन में एक टाइम मुकर्रर करके और किसी से बात किए बगैर ये वजीफ़ा करना है। तो ये इशा की नमाज के बाद या आप सुबह किसी टाइम भी कर लें। और इसमें ये है कि अगर आपने सुबह के टाइम ये वजीफ़ा शुरू किया है, तो आपने दूसरे दिन भी सुबह के टाइम ही ये वजीफ़ा करना है। तो ये या हसीबो 11,000 मरतबा अव्वल आहद दुरूद शरीफ पढ़ना है, और ये 3 दिन में पढ़ना है। ये एक दिन में नहीं पढ़ना, ये 3 दिन में पढ़ना है, ठीक है। सेकंड वजीफ़ा दुरूद तंजीना का है। इसमें आपने छोटा कोई भी दुरूद शरीफ 11 मरतबा अव्वल आखिर पढ़ लेना है, और 313 बार दुरूद तंजीना पढ़ना है। या फिर आप 1000 मरतबा भी दुरूद तंजीना पढ़ सकते हैं। एक दुरूद तंजीना एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। मैंने छोटा ज़बानी याद किया हुआ है, तो वो फिर मैं दिन में पूरे दिन में 313 बार मैं दुरूद तंजीना पढ़ लेती हूँ। जब भी कोई मुश्किल आती है तो मैं दुरूद तंजीना ही पढ़ती हूँ। और ये हर मुश्किल के लिए है, बहुत कारआमद वजीफ़ा है। ये मेरा आजमाया हुआ वजीफ़ा है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। थर्ड वजीफ़ा अकबरी वालों का रिज़्क़ के हसूल और बरकत के लिए ये वजीफ़ा है। इसमें अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है, या वदूदू 1100 तस्बीह पढ़नी है, 41 दिन ये पढ़ना है। और इशा की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठ कर ये वजीफ़ा करना है। और वजीफ़ा करते वक्त किसी से बात नहीं करनी, और किसी से भी बात किए बगैर सो जाना है। इंशाअल्लाह मकसद में कामयाबी मिलेगी। और ये मेरा आजमाया हुआ वजीफ़ा है। मेरे हस्बैंड कोहित में कंपनी में काम करते थे, तो 3-3 मंथ उनको पे नहीं मिलती थी। तो जब से मैंने ये वजीफ़ा करना शुरू किया था, तो उसके बाद फिर उनको मंथली पे मिलनी शुरू हो गई थी। अब तो खैर वो परमानेंट पाकिस्तान आ गए हैं। तो जब कोहित में होते थे तो फिर मैंने ये वजीफ़ा किया था। तो उसके बाद रिमी के लिए भी मैंने ये वजीफ़ा किया था, तो उसकी भी अच्छी जॉब हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्थ वजीफ़ा सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़ा है। ये 111 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 11 ख़वातीन बैठ कर 111 मरतबा सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात किए बगैर पढ़नी है, और ये 7 जुम्मा पढ़नी है।
تو چائے کے ٹائم آپ بے شک پڑھ لیں، چائے ہو جائے، فروٹ ہو جائے اور ساتھ کوئی بسکٹ وغیرہ رکھ کے تو آپ یہ سورۃ محمد کا وظیفہ پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں، اور جو بھی مشکل ہوگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ صبح کے ٹائم مولیوں کو نمک لگا کے رکھا تھا اور شام کو پھر مولیوں کو واش کر لیا تھا اور اس کا پانی نچوڑ لیا تھا۔ اس سے یہ ہے کہ مولیوں کی جو کرواہٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ ہرے پیاز بھی واش کر کے اس کا بھی پانی نچوڑ لیا تھا۔ تو اس میں میں نے 1 چمچ انار دانہ، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، 1 چمچ نمک، کٹی لال مرچ، میتھی، زیرہ، اجوائن اور کلونجی اور دیسی گھی کے 1 چمچ ڈال کے اس کو مکس کر لیا تھا اور 2 پیڑے بنا لیے تھے اور مزیدار سے پراٹھے بنا لیے تھے۔ گھر کی کلیننگ میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ اپنی سکن کی کیئر کرنے کی ہوش ہی نہیں رہتی، تو اسے میں نے سوچا آج میں اپنے فیشل بھی کر لوں۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔